नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एम लाइव। मैं भानु प्रकाश शर्मा, मेरे सहयोगी हैं ठाकुर बसंत जी। जैसा कि कस्बा जहांगीरपुर में 11 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है और हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 7 से योगेश कुमार शर्मा जी, सभासद प्रत्याशी, वह भी कांग्रेस पार्टी से, जिनका चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। तो कुछ सर के पास कांग्रेस पार्टी में पद भी हैं, जानना चाहेंगे। जी सर, आप कांग्रेस पार्टी में कौन सा पदभार संभाल रहे हैं? मैं जिला कांग्रेस कमेटी में जिला महासचिव हूं और मुझे नगर पंचायत जहांगीरपुर का ये चुनाव का प्रभारी भी बनाया हुआ है जिला कमेटी की तरफ से। तो मैं यहाँ प्रभार भी देख रहा हूँ और मैं एकमात्र कांग्रेस का यहाँ प्रत्याशी रह गया हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो अध्यक्ष पद के लिए जो प्रत्याशी नामित हुआ था लखनऊ से, वो प्रत्याशी किन्हीं कारणों से बाहर चले गए, आकाश भारद्वाज। उन्हीं का नाम हमने भेजा था अपने पैनल में, उनका नाम हो गया था, लेकिन वो किन्हीं कारणों से अपने निजी कार्य से वो बिहार चले गए। तो इस कारण नगर पंचायत में जो अध्यक्ष पद के लिए कोई प्रत्याशी नहीं हो पाया। मैं एकमात्र सभासद के लिए प्रत्याशी लड़ रहा हूँ। तो सर, आप अपने वार्ड में किस किस प्रकार के विकास कार्य कराएंगे? ये जो भी विकास कार्य होते हैं, जैसे कि नाली, खरंजा, लोगों की पेंशन है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, और बच्चों के जैसे वो सर्टिफिकेट वगैरह बनते हैं, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या अन्य किसी तरह के जो प्रमाण पत्र बनते हैं, तो उनके लिए जैसे वो दर दर ना भटकें, तो हम उनका सहयोग करेंगे और नगर पंचायत से जो सुविधा होती है उन सारी सुविधाओं को दिलाएंगे। सर, जैसे कांग्रेस का रेशो डाउन होता जा रहा है, कार्यकर्ताओं के गलती के कारण हो रहा है, क्या सक्रिय नहीं है या बिल्कुल आलस में आ चुके हैं कार्यकर्ता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो कार्यकर्ता सक्रिय हैं वो सक्रियता से लड़ रहे हैं और सभी कार्यकर्ता एक से नहीं होते। कुछ कार्यकर्ता हैं जो केवल अपना ये देखते हैं कि हमें कहीं लाभ हो रहा है तो पार्टी के साथ रहेंगे, और लाभ की दिशा नहीं दिखाई दे रही तो पार्टी से अलग हो जाते हैं। तो सब ऐसे नहीं होते। जो कार्य करने वाले लोग अब आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। आपके वार्ड में ऐसे कौन से कार्य हैं जो अनिवार्य हैं, अभी जो तुरंत आपको दिखते हैं जो होने अनिवार्य हैं? हमारे यहाँ अभी विकास कार्य काफ़ी हो भी चुके हैं और अभी और भी है। जैसे कई जगह नालियाँ हैं जो टूटी हुई हैं, कई ऐसी पुलियाँ बनी हुई, छोटी छोटी पुलियाँ हैं जो क्रॉसिंग पुलियाँ हैं, वो बननी है। सफाई की व्यवस्था जो दुरुस्त करानी है। कुछ नालियाँ ऐसी हैं जो थोड़ा सा कहीं से रुक जाती है तो सारा पानी सड़क पर बहता है, तो उनको दुरुस्त कराना सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। वार्ड नंबर 7 से आप भी खड़े हैं, तो और कितने अन्य व्यक्ति हैं जो खड़े हैं आपके सामने? हमारे यहाँ ऐसा रहा है, वार्ड नंबर 7 में ये ब्राह्मण और मीणा ठाकुर बाहुल्य वार्ड है ये। तो इसमें काफ़ी समय से ये चला आ रहा है कि हमारे यहाँ मैथिल ब्राह्मण, कुछ नागर वोट्स हैं और ब्राह्मण वोट, ये तीनों मिलके एक बार ब्राह्मण होता है, एक बार मैथिल ब्राह्मणों में से, और एक बार ये कुंवर सेन, ये जो इनको बाबा जी बोल देते हैं, ये हर बार ऐसे ही लड़ते हैं। तो अब के हम पिछली बार मैथिल ब्राह्मणों में से रहे थे, तो अब की बार भी मैं नागरों में गया, भाई अपना पर्चा भर लो अगर कोई इच्छुक हो, तो उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद फिर मैं मैथिल ब्राह्मणों में गया, मैंने कहा भाई अपना एक प्रत्याशी लेके आओ कोई भी सहमति से, तो उन्होंने अगले दिन कह दिया कि आप ही चुनाव लड़ो, हमारा कोई प्रत्याशी नहीं आ रहा। तो तब जाके मैंने पर्चा भरा था। उसके बाद हमारे जो ब्राह्मण समाज के नगर अध्यक्ष हैं नरेंद्र शर्मा, उन्होंने पता नहीं उनके क्या कोई ज्वेलसी हुई या उनके कोई गलत फहमी हुई, उन्होंने जो एक मैथिल ब्राह्मण को पहले पर्चा के लिए तैयार कराया। उसको मैंने समझाया, भाई मैंने तुम्हारे कहने से भरा है पर्चा, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो तो मान गए, लेकिन उन्होंने अपने बेटे दीपक को पर्चा मेरे सामने भरवा दिया है। और बीजेपी से कुंवर सेन मेरे सामने प्रत्याशी हैं, मेरे सामने 2 प्रत्याशी हैं। तो अब आपको वार्ड नंबर 7 से जनता का कितना और कैसा प्यार मिल रहा है? मुझे फिलहाल तो बहुत भरपूर सहयोग मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, और मुझे ब्राह्मण समाज से, मैथिल ब्राह्मण समाज से, नागर समाज से और मीणा समाज से काफ़ी समर्थन मिल रहा है। और आगे जब वोटिंग होगी 11 तारीख में, आगे की क्या होता है ये ईश्वर मालिक है। बाकी मुझे जन समर्थन पूरा मिला हुआ है। आप पहले भी सभासद के लिए खड़े हुए हैं, आज प्रथम बार हुए हैं? पहली बार हुआ हूँ। मेरी कभी इच्छा नहीं थी। जब मैथिल ब्राह्मणों ने मेरे से आके कहा, नागरों ने मेरे से आके गए, तब मैं खड़ा हुआ, नहीं मैं खड़ा नहीं होता, ना मेरी कोई इच्छा थी खड़े होने की।
आप तो काफ़ी समय से पत्रकारिता के दौर में रहे हैं, पत्रकारिता से चले आ रहे हैं, तो आपने क्या उचित समझा कि आप राजनीति में उतरे? तो मैंने ये सोचा कि एक पत्रकारिता तो मेरी है ही है और राजनीति में दोनों ये तालमेल होने के बाद मैं लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सकूं, वार्ड नंबर 7 के ही नहीं बाकी नगर की जनता के काम भी आ सकूं। तो ऐसा मेरी सोच थी कि मैं वहाँ बैठूँगा नगर पंचायत में, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बाबू वगैरह जो बहका देते हैं, जो कम पढ़े सभासद होते हैं जिनको जानकारी नहीं, उनको गुमराह कर देते हैं। तो उनको जो नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी या बाबू जो उनको गुमराह करते हैं, उनको हम समझाएंगे भाई ये काम ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो ये मेरा उद्देश्य था कि वार्ड नंबर 7 के साथ साथ नगर की जनता की भी सेवा की जाए और कोई गलत कार्य अगर नगर पंचायत की तरफ से अधिशासी अधिकारी या बाबू की तरफ से हो रहा है तो उसका थोड़ा विरोध भी किया जाए। पत्रकारिता एक ऐसा लेवल है, सभी स्तरों से उठकर कार्य करता है और ये न्याय का काम करता है। तो ये जो जितनी भी राजनीतिक लाइन है इनमें तो सरासर बेईमानी और झूठ बोलना पड़ता है, तो ये तो आपको जानकारी थी इसकी पहले से? ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि राजनीति में झूठ और बेईमानी हो, ईमानदारी स्वच्छ छवि से भी राजनीति की जाती है। सभी लोग नहीं होते कि लोग करने कहाँ देते हैं। हाँ, तो वो करने नहीं देते, इसीलिए तो मुझे घेरा है, जब तभी तो मेरे सामने प्रत्याशी खड़े किए हैं। अगर उनको ये लगता कि भाई बढ़िया आदमी है, इसको हो जाना चाहिए, तो वो मेरे सामने प्रत्याशी खड़े नहीं करते। तो कुछ सुना ही दिया था कि आपके साथ किसी का विवाद भी हुआ था इसी चीज़ को लेकर, तो ये क्या मैटर था? ना, इसको लेकर विवाद नहीं हुआ था, वो अंदर खाने उनके अंदर क्या था वो एक अलग बात है। मैंने तो अपनापन की वजह से, जैसे एक छोटा भाई होता है, अपना पड़ोसी है, तो उसको थोड़ा ये समझाया था भाई इस गलत कामों को मत करो। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, मेरी तरफ से कोई विवाद नहीं था। तो अब जैसा कि चुनाव है, निकाय चुनाव है, अध्यक्ष पद पे, सभासद पद पे भी, तो आप अपने वार्ड की जनता और कस्बे की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि मुझे जो हाथ के पंजे पे मोहर लगा के भारी मतों से विजयी बनाए और मैं आपके लिए आधी रात तैयार रहूँगा। पहले भी रहता आया हूँ, मैं सभासद नहीं था, किसी का कोई भी कार्य है मैं उसके साथ लिए आधी रात भी गया हूँ। कहीं थाने का कार्य है या चौकी का कार्य है या कोई वैसा कार्य है, किसी का तहसील का है, वो मैंने सब कार्य कराए भी हैं। तो मैं साथ रहता हूँ, आगे भी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आप सुन रहे थे, यहाँ पर वार्ड नंबर 7 से सभासद प्रत्याशी जिनका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा, योगेश कुमार शर्मा जी को मैं भानु प्रकाश शर्मा, मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी।